टू एमएनएसबी ब्लॉग। बहुत दिनों से मैं अपने दोस्तों से, रिलेटिव से और अपने मिलने वालों से एक जगह, ऐसी जगह के बारे में सुन रहा हूँ जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं, वहाँ जाना ही नहीं चाहते। तो क्या है ऐसा, वहाँ क्यों नहीं जाते लोग, क्यों डरते हैं वहाँ पर? तो अगर आप भी मेरी तरह जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ हमारा सफर में बने रहे। लेट्स गो गाइस। तो चलिए चलते हैं। पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, अभी पेट्रोल भरा रहा है और कुछ ही कदमों की दूरी पे है वो भूतिया किला। बहुत ही अच्छे खजूरे हाथ लगे हैं। रास्ते में खाते चलेंगे। वैसे भाई अपन भूतिया सफर पे निकले हैं, क्या खजूर खा रहा है तू? थोड़ा एंजॉय भी साथ में चाहिए होता है। सिर्फ मंजिल की सोचोगे और सफर का एंजॉय नहीं करोगे तो मंजिल पाने पर मजा नहीं आएगा। तो रास्ते की परवाह नहीं करो। सारा एंजॉय करो, सब एंजॉय करो। तो हम चलते हैं। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं, बहुत से लगभग आ गए हैं। किसी से पूछ लेते हैं एक बार। किसमें भैया यहाँ पे कोई भूतिया किला है ना? हाँ है वो ना वहाँ पे। अच्छा ओके भैया, थैंक यू। वैसे इस वक्त वहाँ पे कोई जाता ही नहीं, आप जा रहे हो? नहीं, हम तो ऐसे ही घूम रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे कोई भूतिया किला सुना है इसके। कोई जाता ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा भैया, ध्यान रखना। जी भैया, ओके भैया, थैंक यू। थैंक यू। यार ये तो डरा रहा है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये रोड से, मेन रोड से सीढ़ियाँ हो जाती है ऊपर की तरफ। तो हम अभी गाड़ी हमारी पार्क करके ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाके देखेंगे क्या सीन है। लोगों से बात बता गया, एक आदमी से मुलाकात हुई हमारी, तो उसने यही एडवाइस दी कि यहाँ पे एक ऊपर मंदिर है, वहाँ तक ही जाए। उससे आगे जाने के लिए उसने वार्न किया है, लेकिन हम फिर भी रिस्क लेंगे और अनऑफिशियली अंदर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ऊपर कोई नहीं मिला तो कंफर्म हम पूरे किले के अंदर जाएंगे और देखेंगे क्यों लोग डरते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं। तो अभी काफ़ी एक्साइटमेंट है मेरे को, थक गया हूँ। सीढ़ियाँ भी काफ़ी है, मैं काफ़ी बड़े एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। अरे इस बात का है कि आगे कोई मिले ना, और सब ऊपर वाला है साथ में। तो वही अपना कैमरामैन है। भाई तू साथ रहना। हाँ ऐसा नहीं हो वीडियो के चक्कर में छोड़ के भाग जाए। हम पहाड़ के अभी कुछ ही ऊपर आए और हमें ऐसी खतरनाक जगह देखने को मिल रही है। तो अभी तो पहाड़ काफी ऊंचाई पे और काफी आगे जाना है, तो कितना रोमांचक और कितना सस्पेंस वाली जगह ये है। तो आप देखें और किले का आगे क्या क्या सीन आता है वो पूरा आप देखते रहे। तो ऊपर चलते हैं, अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत मजा आने वाला है। गाइस किला अभी बहुत ऊपर है, ये तो एक तोपखाना जैसा है जो कि पहाड़ के कुछ ही नीचे दूरी पर है। तो गाइस हम किले के लगभग ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से काफ़ी हाइट पे हम हैं और पूरा पास में एक गांव है, जो गांव बसा हुआ है वो देख सकते हैं आप, कितना अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर एक मंदिर भी है भगवान का। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पुजारी के अलावा शायद ही कोई आता होगा। मंदिर बंद सा पड़ा है और पूरा मंदिर बंद है। तो नीचे जो हमें एक आदमी से मुलाकात हुई, उसने हमें सिर्फ इस मंदिर तक आने के लिए बोला है और इससे आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ से आगे जाना आपकी अपनी रिस्क पे आगे जाए। तो लेकिन हम अपनी रिस्क पे ही जाएंगे, क्योंकि आपको इसे अंधविश्वास कह सकते हैं या कुछ भी है, जिसकी सच्चाई आपको दिखाएंगे। और जो लोगों से हमने कहानियाँ सुनी है उसकी हम पूरा देखेंगे, क्योंकि अंदर जिज्ञासा बहुत है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं, अभी कोई भी नहीं है। जिस टाइम पे शाम को पुजारी आएगा और उसके अलावा और कोई नहीं आने वाला यहाँ पे। तो हम आगे चलते हैं। इसका मतलब पूरे पहाड़ पर अपन 2 जने हैं। अरे यार भाई मैं हूँ ना, तू क्यों डर रहा है यार? फालतू की बातें मत कर, मेरे को प्रोत्साहित कर दूँ। ओके मैं डर जाऊँगा, व्यूअर्स को क्या दिखाऊंगा ऐसे। ओके तेरे को पता है ना भाई, कुछ पता है। ओके चलो कुछ भी कर सकते हैं भाई, बस कौन सी रहती है। ठीक है मैं शुरू करता हूँ ना। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं और अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। आप ऐसे साथ बने रहे, रास्ता दूसरे उधर जाने का।
तो गाइस हम लगभग पहुंच चुके हैं। अब हमसे कुछ ही कदमों की दूरी पर है अंधे की डरावनी कहानियों की हकीकत। तो हमारे साथ बने रहे और देखें क्या है अंदर, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। भाई ये तो शायद जंगली जानवर आते होंगे, इसके अलावा शायद ही कोई आते होंगे ना। गायों के इनके फुटप्रिंट्स हैं यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाई खोद रखी है। खाई पहले टाइम में किलों के चारों तरफ एक खाई खोदी जाती थी ताकि उसके अंदर हम पानी भर सकें, और अगर कोई बाहरी अटैक हो तो उससे वो पानी से कुछ उनको सेफ्टी मिल सके, इस हिसाब से। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंदर पूरे झाड़ वगैरह उगे हैं और कुछ भी नहीं है अंदर। लेट्स गो गाइस, थोड़ा डरावना जगह है आगे। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं और मेन गेट की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। भाई आराम से चलिए, ये रास्ता है खंडर हो चुका है। इसके किले के जो पत्थर हैं वो सब टूट चुके हैं। और ये इसका गेट है, आपको गेट दिखाते हैं हम। तो गाइस ये इसका मेन गेट है, यहाँ से एंट्रेंस है इसका। वैसे भाई यहाँ हुआ क्या था असलियत में? तो गाइस जैसे कि हमने लोगों से, अपने दोस्तों से और मेरे रिलेटिव से सुना है कि यहाँ पे एक राजा था जिसकी एक प्रेमिका थी। तो क्या वो प्रेमिका की शादी किसी और राजा के साथ हो गई थी। तो विवाह से पहले वो प्रेमिका इसी किले के अंदर ठहरी हुई थी। राजा प्रेमिका के दुख में था, तो राजा का जो सेनापति था, राजा को खुश करने के लिए इस किले में जो उसकी प्रेमिका रुकी हुई थी, तो सेनापति ने राजा को खुश करने के लिए इस पूरे किले को जलवा दिया था और उस प्रेमिका को अंदर ही जिंदा ही जला दिया। इसके साथ साथ जो प्रेमिका के साथ उनकी दासियाँ थी, तो लोग कहते हैं कि उनके साथ 169 दासियाँ एक साथ जली थी। तो लोगों का मानना है कि यहाँ पे उन दासियाँ और उस प्रेमिका की आत्माएं अभी भी है। लेकिन जब ये बात राजा को पता नहीं थी और प्रेमिका ने ये सोचा था कि मुझे मेरे राजा जो राजा है उसने मुझे मरवाया है, तो वो बदला लेने के भाव से यहीं पे थी, ऐसा लोगों का मानना है। और जब राजा यहाँ पे आया किले में, तो वो जब अंदर घुसा तो अपने सैनिकों के साथ जब अंदर घुसा, उसके बाद वापस कभी नहीं आया। तो लोगों का ऐसा मानना है, और इसमें सच्चाई कितनी है वो हम अंदर जाके देखेंगे। तो क्या सच में अभी भी राजा की आत्मा या प्रेमिका की आत्मा अंदर है या नहीं है, वो पूरा हम वीडियो के अंदर देखेंगे। साथ बने रहे। भाई साहब देख सकते हैं ये मेन डोर हो सकता है, थोड़ा डरावना लग रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। बताता नहीं, तू आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीर बाबा या मुस्लिम देवता का मंदिर है यहाँ पे। तो ये हम मेन गेट पे पहुँच चुके हैं। अब हम अंदर जाएंगे। इसमें साहस पराक्रम सबका परिचय देना पड़ेगा हमें। साथ बनाए रखिए ताकि हम भी अंदर जा सकें। तो गाइस आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही गहरा टैंक या कुछ ऐसा, जैसे कि जिसमें कैदियों को डाल दे और वो वापस बाहर ना सके, ऐसा कुछ बना रखा है। तो ये भी काफ़ी डरावना है। हम आगे की तरफ चलते हैं। गाइस जगह काफ़ी डरावनी है। कहानियाँ काफ़ी सुनी है, उन कहानियों को इस बार बार सोच मेरे दिमाग में आ रही है। वो कहानियाँ यहीं पे जल के ख़त्म हुए थे, सारे दासियाँ राजा सब यहीं पे मरे हुए हैं। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, पूरा दूर दूर तक, जहाँ तक नज़रें जा सकती हैं वहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो हर किले हर दुर्ग एक हाइट पे बनते थे ताकि किसी दुश्मन सेना का अटैक हो तो वो अंदर आ सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे ये साबित हो सके कि यहाँ पे कोई बुरा साया या कोई बुरी घटना यहाँ पे कुछ है। उधर से शायद कुछ आ रहा है, कुछ क्या है कुछ है उधर, कुछ जंगली जानवर है। जैसे हमने देखने की कोशिश की, वापस घूम गया है उधर। क्या हो सकता है? था वहाँ पे? गाइस हम उधर नहीं जाएंगे
क्योंकि डर सबको लगता है थोड़ा थोड़ा, थम्स अप पीने से डर नहीं खत्म होता है। डर होता है। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खड्डा है जहाँ से तोप डाले जाते होंगे, तो इसमें डायरेक्ट जो रास्ता है तोप डायरेक्ट नीचे जाता है। इसमें तोप की जो गोले होते हैं वो डाले जाते होंगे। और ये गाइस इसके नीचे एक कमरा है, कमरा क्या है गाइस आप देख सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ एक। तो गाइस हम फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके हैं जिसको देखने के लिए हम यहाँ तक आए थे। तो मेरी बिल्कुल आंखों के सामने उस रानी का कमरा है जहाँ पे वो रानी बैठ के तैयार हो रही थी, अपनी शादी की तैयारी कर रही थी और इसी जगह पे वो जलकर राख हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है इस कमरे में अभी तक उसकी राख अभी तक अवेलेबल है। राख देख सकते हैं आप इस मिट्टी में। और ये उस रानी का कमरा था, यहीं पे उसका कांच या उसका जो भी जिसमें वो देखती होगी उस वक्त में यहीं पे बैठ के वो तैयार हो रही थी। उसकी दासियां थी यहाँ पे कहीं, और इस कमरे को जलाकर बिल्कुल तहस-नहस कर दिया गया है। यहाँ पे काफी अच्छी चित्रकारी भी की गई है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस खिड़की से बाहर बहुत ही अच्छा नदी का व्यू आ रहा है। बाहर बनास रिवर निकल रही है जिसका बहुत ही अच्छा व्यू आता है। और रानी यहाँ पे बैठकर इस व्यू का आनंद लेती होगी। और हम आगे की तरफ देखें तो काफी अच्छा घर बना हुआ है। और गाइस ये भाई ये यहाँ पे किसके हैं? भाई ये कपड़े किसके हैं? गाइस आप देख सकते हैं इतने सुनसान जगह पे बिल्कुल नए किसी के कपड़े पड़े हैं। मैं देखना चाहता हूँ इनको। भाई इधर बताइए बात क्या है? आप देख अरे भाग कैसे भाग? और तो बता दे मैं भाग। अरे भाग